आज बेटा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण छंदों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनमें से सबसे पहले आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बेटा जहाँ किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता अर्थात सुंदरता, वीरता और उदारता को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए वर्णन प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर उदाहरण में जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई थी और सारे जो राक्षस थे वो क्या हो गए बेटा, भाग गए वहाँ से। ठीक है। दूसरा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बेटा बीच में क्या है, बहुत बड़ी अचानक से नदी पड़ गई। अब महाराणा प्रताप तो यहाँ पर बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि मैं इतनी बड़ी नदी को पार कैसे करूं, लेकिन जब तक उनका जो घोड़ा जो चेतक था वो क्या हो गया, नदी को पार करके और दूसरी तरफ पहुंच गया है। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। फिर हमारा अन्योक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। मतलब माली को आते हुए देखकर जो कलियां हैं वो आपस में बोल रही हैं कि ये जो माली है वो आज जिस तरह से फूलों को चुन चुन कर लेकर जा रहा है, जब कल हम कलियों से फूल बनेंगे तो ये जो माली है वो हमको भी तोड़कर ले जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब वो बात कर रही हैं। फिर वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला दूसरा अर्थ लगा ले वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। जैसे को तुम हे घनश्याम हम, मतलब वो श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो दूसरा अर्थ ग्रहण करके उनसे कहती हैं कि यदि आप घनश्याम हो तो यहाँ पर क्यों हो, कहीं दूसरी जगह जाकर आप बरसो। क्योंकि वो घनश्याम को क्या समझ रही है बेटा, श्री कृष्ण ना समझकर वह घनश्याम को बादल समझ रही हैं और उनसे कह रही हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं पर और जाकर